हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। तो दोस्तों, हम लोग पी एम एफ आई एस की जो ह्यूमन और इकोनॉमिक जोग्राफी की जो हमारी बुक है उससे हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, पॉपुलेशन। अब ये जो टॉपिक है, अगर आप मेरे ट्रू आई एस की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहाँ पर जो सोशियोलॉजी क्लास 12th जो है उसकी दो बुक्स होती हैं, इंडियन सोसाइटी और एक बुक और होती है। मतलब कंबाइंडली अगर आप सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट को कवर करोगे तो ये वाला जो चैप्टर है इससे रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स हम उस बुक के अंदर कवर कर चुके हैं। अब ये जो चैप्टर है आपको वैसे तो ज्योग्राफी की बुक में दे रखा है, लेकिन अगर आप देखो तो ये ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये वाली जो बुक है ये आपकी काफ़ी सारे डोमेन से कनेक्टेड है। ज्योग्राफी ऑल्सो, इकोनॉमिक्स ऑल्सो एंड इंडियन सोसाइटी ऑल्सो, या फिर आप इसको जनरली सोशियोलॉजी कहते हो। अगर आप जी एस पेपर 1 में जो मेंस का जो सिलेबस है अगर आप वहाँ पर आओगे, जनरल स्टडीज़ 1 का जो जी एस मेंस का जो पेपर है पहला वाला, उसके अंदर अगर आप सोशियोलॉजी के सिलेबस को देखोगे तो वहाँ पर आपको दोस्तों एक पॉइंट मिलेगा। वो पॉइंट है ये, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। देखो वैसे तो मेंस में हम सब जितने भी टॉपिक्स हम करते जा रहे हैं वो सारे के सारे हम सब टॉपिक्स पॉइंट वाइज पॉइंट कर रहे हैं। जैसे हमने पहले पॉवर्टी को पकड़ा मान लो, ठीक है, तो इसके ऊपर हम कुछ दिन तक डिस्कशन करेंगे, अपना कुछ मटेरियल लेकर आएंगे इसके ऊपर। हम लोग मेंस की डिस्कशन ऐसे ही कर रहे हैं अपने फाउंडेशन कोर्स के अंदर। तो ऐसे ही पॉवर्टी एंड एसोसिएटेड इश्यूज जो हैं, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो मैं मेंस का एक डेडिकेटेड मटेरियल जो है वो आपको दूंगा और उससे पढ़ाऊंगा इसको। लेकिन अगर आप इसको ब्रेक करके देखो और सिर्फ पॉपुलेशन के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, या फिर आप ये कहो कि अगर आप अपना एक बेसिक फ्रेमवर्क जो है अगर वो आप बनाना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि वैसे तो ये इंडियन सोसाइटी का टॉपिक नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन के बारे में बिल्कुल बेसिक टर्म्स से सारी की सारी आप रूबरू हो जाओ। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप मेंस के सिलेबस में डायरेक्टली पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज जैसे टॉपिक पे डायरेक्टली जंप करना चाहते हो तो उससे पहले ये ज़्यादा बेटर होगा कि आप पॉपुलेशन के बारे में पहले जान लो, जिसके लिए ये वाली बुक और इसका ये वाला चैप्टर आपकी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में मदद करेगी। ओके, तो ये वाले टॉपिक में आपकी इससे मदद होगी, आपका एक बेसिक फाउंडेशन जो है वो बिल्ड हो जाएगा। पॉपुलेशन के साथ एसोसिएटेड जो इश्यूज़ हैं वो तो आप तभी जान पाओगे ना जब आप पहले ये जान पाओगे कि पॉपुलेशन के एस्पेक्ट्स क्या होते हैं और पॉपुलेशन क्या होती है, किन किन चीज़ों से बनी होती है, कौन कौन से फैक्टर्स पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं दुनिया में कहीं पर भी, और इंडिया स्पेसिफिक हमें ज़्यादातर बात करनी है ना। तो चलो डायरेक्टली हम हिट करते हैं बुलजाई को। चैप्टर नंबर 2, पॉपुलेशन। सबसे पहले कुछ बेसिक्स जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। राइटर सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ टर्म से, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से रूबरू करवाना चाहते हैं। उसमें सबसे पहली जो टर्म हमारे पास है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। हर एक कंट्री ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स एंड ओवर अ नंबर ऑफ डिकेड्स विटनेस करती है पॉपुलेशन ग्रोथ को। अब जनरली हमें क्या लगता है, जब भी आप ये वर्ड सुनते हो ग्रोथ, तो ग्रोथ शब्द को सुनकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो कॉन्टिन्यूसली एक अपवर्ड ट्रेंड होगा किसी भी चीज़ का, जहाँ पर ग्रोथ वर्ड उसके साथ अटैच कर दिया गया है। लेकिन क्या ऐसा पॉपुलेशन ग्रोथ टर्म के साथ भी एसोसिएटेड है क्या, इसको जानते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसको आप दूसरे नाम से ऐसे भी बोल सकते हो पॉपुलेशन चेंज। तो अब देखो, ग्रोथ वर्ड में किसी को दोस्तों कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन विद रिगार्ड टू चेंज ये आपको पता लग जाएगा कि अगर आप पॉपुलेशन चेंज आपके सामने टर्म हो तो आप समझ जाओगे कि पॉपुलेशन चेंज
ज़रूरी थोड़े ना है कि उसका जो आस्पेक्ट है हमेशा पॉजिटिव हो, उसका आस्पेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि ट्रेंड अगर अपवर्ड है तो कोई ट्रेंड डाउनवर्ड भी हो सकता है, राइट। लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ वर्ड से काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर वो सोशियोलॉजी के डोमेन में समझ नहीं पाते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस सेंचुरी, प्रीवियस कुछ डिकेड्स, एक देश के अंदर जब ये टर्म यूज़ करी जा रही है पॉपुलेशन ग्रोथ, तो डेफिनेटली आबादी के अंदर इजाफा हुआ ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ, या जिसका दूसरा नाम है मैंने आपको बताया पॉपुलेशन चेंज, यहाँ पर हम ये देखने की कोशिश करते हैं, ये कंसेप्ट हमें ये सिखाता है कि अगर हम एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को अगर ले लें, अब वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दोस्तों कितना भी हो सकता है। मिनिमम किसी भी ट्रेंड को ऑब्जर्व करने के लिए सोसाइटी में या कहीं पर भी, हम इकोनॉमी में हम लेते हैं 1 साल। अब वो 1 साल हो सकता है, एक डिकेड हो सकता है, या फिर एक सेंचुरी हो सकती है, 100 साल हो सकता है। एक डिकेड मतलब 10 साल। तो कोई भी हम जो टाइम पीरियड अपनी रेफरेंस के लिए ले रहे हैं वो हो कितने भी साल सकते हैं, ऐसा कंफ्यूज मत होना कि हम सिर्फ क्या इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पर किसी भी ट्रेंड या शिफ्ट को ऑब्जर्व करते हैं, क्या ऐसा नहीं है। मिनिमम तो देखो हम 1 साल लेते हैं, लेकिन स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है। अब कुछ लोग हो सकते हैं क्वार्टरली स्टडी करना चाह रहे हो, हाफ ईयरली, ईयरली, 2 साल 3 साल की स्टडी भी होती है, 5 साल की स्टडी होती है, 7.5 साल की स्टडी है, वो डिपेंड करता है। लेकिन हम रफली यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब भी पॉपुलेशन, आबादी के कंटेक्स्ट में अगर ट्रेंड को देखा जाएगा कि वो कैसे चेंज हुआ है, तो उसके लिए जो हम टाइम पीरियड जो चुनते हैं वो 1 साल, 10 साल, 100 साल, 50 साल, 25 साल ऐसे ही होता है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में क्या चेंज आया है, किस चीज़ में चेंज आया है, इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ टेरिटरी, नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ टेरिटरी। अब इनहेबिटेंट्स दोस्तों कुछ नहीं होता है, ये जो शब्द है आप इसको ऐसे समझ सकते हो, कोई भी पर्सन जो परमानेंट तरीके से एक जगह पर रह रहा हो या फिर रह रही हो एक पर्टिकुलर प्लेस पर, जिसको आप आम भाषा के अंदर कहते हो किसी भी एक जगह का मूल रूप से निवासी, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन चेंज जो है, ये एक ऐसा चेंज है, एक ऐसा परिवर्तन है कि नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, मूल रूप से निवासी, एक पर्टिकुलर टेरिटरी में जो अभी तक रह रहे थे वो चेंज हो गए हैं क्या। अगर उसके अंदर एक चेंज हमें देखने को मिला है तो हम बोलेंगे ये पॉपुलेशन ग्रोथ है या पॉपुलेशन चेंज है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ज़रूरी है कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी में लोग बढ़ते ही चले जाएं, आते ही चले जाएं, ऐसा ज़रूरी है? नहीं ना। ये भी तो हो सकता है कि वो उस रीजन को, उस एरिया को, उस कंट्री को छोड़कर, उस राज्य को छोड़कर किसी और राज्य में चले गए हो, किसी और रीजन में चले गए, किसी और कंट्री में चले गए हो, है ना। तो जिसको छोड़कर जाएंगे वहां पर आबादी कम हो जाएगी, और जहां पर वो जाएंगे वहां पर आबादी बढ़ जाएगी। तो इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ, या जिसको आप कहते हो पॉपुलेशन चेंज, वो दोस्तों याद रखना आप, एक पॉजिटिव ट्रेंड की चीज भी हो सकती है, एक नेगेटिव ट्रेंड की चीज भी हो सकती है। इसके पीछे वैसे बड़े सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उनमें से वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर जो होता है, देखो पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव या नेगेटिव होने के पीछे फैक्टर्स तो काफ़ी सारे हैं। फैक्टर्स जैसे आप इसको देख लो, बर्थ रेट, डेथ रेट, हो सकता है कि किसी एक एरिया के अंदर कोई महामारी आ गई हो, कोई बीमारी आ गई हो, डेथ रेट एकदम से बढ़ने लगे। किसी एक रीजन में जो लोग हैं ऑन एन एवरेज 4 से 5 बच्चे पैदा करते हो तो बर्थ रेट बहुत वहाँ पर हाई हो जाए। लेकिन ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये कांस्टेंट तरीके से वर्क करते हैं, ऐसा बहुत कम होता है। या फिर लंबे समय के अंदर ऐसा ही देखा जाता है कि कोई भी एक कंट्री है जब वो डेवलपमेंट की पाथ को पकड़ लेती है
तो बर्थ रेट डेथ रेट वहाँ पर स्टेबल हो जाता है। लेकिन फिर भी पॉपुलेशन चेंज या पॉपुलेशन ग्रोथ कभी भी स्टेबल इसलिए नहीं हो पाती है। प्राइमरी फैक्टर, एक मेजर फैक्टर उसके पीछे जो वर्क करता है वो फैक्टर होता है दोस्तों माइग्रेशन। और इस बुक के अंदर चैप्टर नंबर 4 हमारा माइग्रेशन है। तब हम माइग्रेशन के बारे में और माइग्रेशन के साथ एसोसिएटेड टर्म्स के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने, एक तो आपने देख लिया पॉपुलेशन ग्रोथ, दूसरा है नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैसे होगी? अब देख रहे हो यहां पर है नेचुरल इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन। तो जितने भी बर्थ हुए देश में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, जो आप रेफरेंस को मान रहे हो आप यहाँ पर एक साल को ही कंसिडर कर रहे हो, और उसमें से एक साल के अंदर जितने बर्थ हुए उसमें से एक साल के अंदर जितनी डेथ हुई उसको माइनस कर दो। तो अगर इंक्रीज अगर हुआ होगा ना तो डेफिनेटली आपको बर्थ ज़्यादा देखेंगे एज कंपेयर टू डेथ। अब एक तो होता है नेचुरल इंक्रीज, अब एक इसके साथ एसोसिएटेड कंफ्यूज करने को दोस्तों आपको एक टर्म आती है एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इंक्रीज तो हो गया, बर्थ ज्यादा है डेथ ज्यादा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, पैदा लोग ज्यादा हुए मरे कम है, वो तो हो गया नेचुरल इंक्रीज। लेकिन ये एक्चुअल ग्रोथ क्या होता है? आप ये नेचुरल इंक्रीज को पॉइंट नंबर 2 को तो पूरा का पूरा ले आओ यहां पर, और पॉइंट नंबर 2 क्या था? बर्थ माइनस डेथ। ये तो पूरा का पूरा पॉइंट आ गया। इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी, एक चीज और ऐड हो जाएगी, और वो चीज क्या है? नेट माइग्रेशन। नेट माइग्रेशन, और नेट माइग्रेशन दोस्तों हम निकालते हैं इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। अब सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 4 हमारा माइग्रेशन है, तभी आप माइग्रेशन के साथ एसोसिएटेड टर्म्स और अलग अलग तरह की माइग्रेशन आप पूरी सीख जाओगी, क्योंकि वो चैप्टर बात ही इसके बारे में करेगा आपसे। लेकिन फिर भी मैं आपको ये दो टर्म्स सिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि व्हाट इज दिस इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन। देखो दोस्तों, जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इन माइग्रेशन की। जब हम इस टर्म को यूज करते हैं इन माइग्रेशन, तो इसको आप ऐसे समझ जाओ, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि किसी एक एरिया से, हाँ एक टर्म जरूर याद रखना, एक बात याद रखना, जब भी आप ये बोलते हो इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन, सिर्फ इन टर्म्स के ऊपर फोकस करते हो। अगर आप ये बात करते हो इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन, ये जर्नली बता रहा हूं मैं, जर्नली ये कंसेप्ट विद इन द कंट्री ही यूज होता है। यहां पर जो मूवमेंट है वो एक रीजन से दूसरे रीजन में है विद इन द कंट्री, या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में है विद इन द कंट्री। रीजन 1 से रीजन 2 में, या स्टेट 1 से स्टेट 2 में। तो आप बोलोगे सर अगर ये सिर्फ मैं इन और आउट शब्द को पकड़ लूं, इन और आउट शब्द को अगर हम पकड़ लें, तो ये सर आप कह रहे हो कि विद इन द कंट्री है। क्या सर ये किसी भी तरीके से इन और आउट जो माइग्रेशन है ये इंटरनेशनल हो सकती है? आपने यहां पर बोला कि जर्नली जो है इट इज विद इन द कंट्री, इंटरनेशनल हो सकती है क्या? इसका आंसर है दोस्तों यस, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन उसके लिए ये जो इन और आउट जो माइग्रेशन वाली जो टर्म्स हैं ये रिप्लेस हो जाती है।
अब ये पूरी तिगड़म क्या, पूरी कहानी क्या है, इसको सुलझाते हैं ज़रा। 2 मिनट दो मुझे, पहले मैं आपको इन माइग्रेशन समझाता हूँ। इन माइग्रेशन, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इन और आउट माइग्रेशन, ये वाली बात बताना ज़रूरी था शुरू में कि ये फिनोमेना जनरली विद इन द कंट्री होता है। तो इन माइग्रेशन को आप कैसे समझ सकते हो? यहां पर जो लोग हैं, यहां पर जो लोग हैं वो किसी एक नए एरिया में आ गए हैं, ठीक है, नए एरिया में आ गए हैं, नए एरिया में बेसिकली मूव कर गए हैं, किसी एक एरिया को, किसी एक अपने पुराने एरिया को छोड़कर, और जहां पर वो रहने आए हैं दे आर प्लानिंग, दे आर प्लानिंग टू लिव देयर। परमानेंटली। लेकिन इस बात को भी हम जनरली यही कहेंगे कि ये भी जर्नली ही है परमानेंटली, क्योंकि लाइफ में सेटलमेंट का जो कंसेप्ट होता है परमानेंटली हम सोचते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि हम वहाँ पर रह ही लें परमानेंटली। अब कोई पर्सन 10-15 साल कहीं रह रहा है, लेकिन उसके बाद वो कहीं और सेटल हो गया, उसका कहीं और ट्रांसफ़र हो गया, या फिर पर्सन मूव कर गया, या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई महामारी आ गई, किसी कंट्री में कोई वॉर हो गया, तो इंटेंशन तो परमानेंटली का था, सेटल होने का, बसने का, और रह भी रहे थे अभी तक परमानेंटली। कोई इरादा नहीं था उसको, उस एरिया को छोड़कर जाने का, उस राज्य को, उस कंट्री को छोड़कर जाने का, लेकिन जाना पड़ा ऐसे फैक्टर्स की वजह से जो पर्सन के कंट्रोल में नहीं थे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि परमानेंटली कहीं पर ये रहना ना, ये भी एक साइकोलॉजिकल चीज़ होती है कि पर्सन, ज़रूरी नहीं कि जो सोच रहा है जहाँ पर हमेशा रहने का वो हमेशा वहीं रह लेगा। अब जो आप, आपका जो गली मोहल्ला है, आप जहाँ पर रह रहे हो, इतने बड़े हो गए हो, ठीक है, आपने स्कूलिंग अपने आसपास से करी, कॉलेज अपने आसपास से करा, कुछ भी करा आपने, लेकिन आपको सिलेक्शन के बाद अगर होम क्वार्टर मिला भी तो यही गली मोहल्ला या फिर इसी यही वाला घर थोड़ी ना मिल जाएगा आपको सरकारी क्वार्टर इसको कन्वर्ट करके। और होम क्वार्टर मिलेगा ऐसा तो 1% लोगों के साथ भी नहीं होता है, ठीक है। तो आपको छोड़ना तो पड़ेगा ही अपना एरिया फ्यूचर में, अगर आप एक सरकारी अधिकारी बनने का सोच रहे हो। तो इन माइग्रेशन तो ये हो गया कि एक नए एरिया में लोग जो हैं अपने पुराने एरिया को छोड़कर जा रहे हैं, एंड दे आर प्लानिंग टू लिव देयर परमानेंटली। अब आउट माइग्रेशन क्या है? आउट माइग्रेशन है जब लोग एक एरिया से मूव आउट करें, जो लोग छोड़कर गए थे ना, पीपल आर मूविंग आउट ऑफ एन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया से लोग मूव आउट कर रहे हैं, ठीक है, किसी और एरिया में, किसी और रीजन में, ठीक है, और वहां पर भी उनका मकसद यही है, उनका मकसद यही है कि वो प्लानिंग कर रहे हैं टू लिव देयर परमानेंटली, और ये भी जर्नली ऐसा हो रहा है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा इसको समझने के लिए कि विद इन द कंट्री सर ये इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन है क्या? जो छोड़कर जा रहे हैं अपने नेटिव स्टेट को, अपने रीजन को, वो कर रहे हैं आउट माइग्रेशन। जिस एरिया में बाहर से लोग आ रहे हैं वहां पर हो रही है इन माइग्रेशन। समझ रहे हो? जहां से लोग खाली हो रहे हैं तो वो राज्य विटनेस कर रहा है आउट माइग्रेशन। जो राज्य ये विटनेस कर रहा है कि दूसरे राज्य के लोग, दूसरे रीजन के लोग यहां पर आके बसने का सोच रहे हैं, वो एरिया विटनेस कर रहा है इन माइग्रेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? कुछ लोग, मान लो फॉर एन एग्जांपल, बिहार और यूपी को छोड़कर
पंजाब जो है इस राज्य के अंदर माइग्रेट कर रहे हैं। ओके, तो ये पंजाब के लिए हुआ ये इन माइग्रेशन, और बिहार और यूपी के लिए हुआ ये आउट माइग्रेशन। ठीक है, अब दोस्तों ये जो इन और आउट माइग्रेशन होता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा, क्या ये इंटरनेशनल हो सकता है? यहां पर पर्सन अपने एक रीजन को, एक स्टेट को, राज्य को छोड़कर ना जाकर कंट्री, अगर अपनी कंट्री चेंज कर ले तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, 100% हो सकता है। तो कैसे होगा वो हमें देखने को कैसे मिलेगा? बस एक टर्म्स समझ जाओ आप, बाकी उस टर्म के, उन टर्म्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन हम 4th चैप्टर में करेंगे, जो कि डेडिकेटेड हमारा चैप्टर है माइग्रेशन, वरना उसका मज़ा, उसका फ्लेवर खराब हो जाएगा। अगर इन माइग्रेशन इंटरनेशनल हो रही है, यानी कि एक नई कंट्री में लोग दूसरी कंट्री से आ रहे हैं, अगर ये इन माइग्रेशन हो रही है इंटरनेशनल, इफ दिस फिनोमेना इज हैपनिंग इंटरनेशनली, या फिर आउट माइग्रेशन की अगर आप बात करो, इफ दिस फिनोमेना इज हैपनिंग इंटरनेशनली, तो मैंने आपको क्या बताया था, टर्म्स ये नहीं रहती हैं, टर्म्स फिर बदल जाती, फिर आप इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन यूज नहीं करते हो। फिनोमेना हालांकि वही है कि इन माइग्रेशन के अंदर किसी एक कंट्री के अंदर दूसरी कंट्री से लोग आकर बसने लगे हैं, उनका मकसद है कि वो परमानेंटली वहां पर रहेंगे, वो ऐसा सोचकर आए हैं कि वो वहीं बसेंगे आकर। तो इंटरनेशनली ऐसी इन माइग्रेशन को हम लोग कहते हैं इमिग्रेशन। क्या कहते हैं हम इसको? इमिग्रेशन, अगर इन माइग्रेशन हो रही है तो। और इंटरनेशनली ऐसी आउट माइग्रेशन को दोस्तों हम लोग कहते हैं एमिग्रेशन। तो अब आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं इस टर्म में? बताओ। ठीक है, क्लियर हुआ थोड़ा सा कि डिफरेंस क्या होता है इन सब में, इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन, और आपने इंटरनेशनली इसको समझा कि इसको हम लोग कहेंगे इमिग्रेशन, IMMI, इमिग्रेशन, और आउट माइग्रेशन को इंटरनेशनली हम लोग कहेंगे एमिग्रेशन, EMI, वो है IMMI, इमिग्रेशन। और आउट माइग्रेशन है जब एक कंट्री को छोड़कर लोग जा रहे हैं, तो जिस कंट्री को छोड़कर लोग जा रहे हैं वो है एमिग्रेंट्स, जहां पर जा रहे हैं और जो कंट्री विटनेस कर रही है बाहर से लोग यहां पर आ रहे हैं, वो है इमिग्रेशन, और वहां के लोग क्या कहलाएंगे? इमिग्रेंट्स। ठीक है, अब आप समझ जाओ, अभी आप इंटरनेशनल वाली बात को दिमाग में मत लाना, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन को भूल जाओ, अभी आप सिर्फ इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन को ध्यान में रखो। तो एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आप कैसे निकालते हो? बर्थ्स माइनस डेथ्स प्लस नेट माइग्रेशन, दैट इज इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? उसके बाद देयर इज अ टर्म पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब नाम से ही पता लग रहा है, हमें राइटर बता रहा है पॉजिटिव ग्रोथ है पॉपुलेशन के अंदर। ये कब होता है? जब बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा हो। किसी कंट्री के अंदर जो दो प्रकार के रेट चलते हैं, हर एक कंट्री के अंदर चलते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, कभी कोई ज़्यादा है कभी कुछ कम है।
लेकिन जब बर्थ रेट ज़्यादा हो डेथ रेट से बिटवीन 2 पॉइंट्स इन टाइम, तो वो होगा पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, एक कंट्री के अंदर पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करने वाले बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, और एक प्रोमिनेंट होता है माइग्रेशन। तो बर्थ रेट, डेथ रेट के अलावा और किसी चीज से हो सकता है क्या पॉजिटिव ग्रोथ पॉपुलेशन का? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। व्हेन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज दे माइग्रेट परमानेंटली टू अ रीजन। व्हेन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेट परमानेंटली टू अ रीजन। तो आप मुझे अब बताओ, देखो अभी इंटरनेशनल चीज अब आपके काम आएगी। पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, राइटर कह रहा है बर्थ रेट जब ज़्यादा हो डेथ रेट से, एक तो तब हो सकता है, या फिर जब लोग दूसरी कंट्रीज से माइग्रेट करके परमानेंटली एक पर्टिकुलर रीजन में रहने आ रहे हैं। तो आप इसको क्या बोलोगे, इमिग्रेशन के एमिग्रेशन? बताओ, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कब होगी? दूसरी कंट्री से जब लोग रहने आ रहे, तो आप उसको इमिग्रेशन बोलोगे कि एमिग्रेशन बोलोगे? इमिग्रेशन, है ना। और बिल्कुल इसका अपोजिट कर दो, अगला कंसेप्ट है हमारा फिफ्थ कंसेप्ट, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इफ पॉपुलेशन डिक्रीजेस बिटवीन टू पॉइंट्स इन टाइम, इट इज नोन एज नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये कब होता है? डेथ रेट जब ज़्यादा हो जाए बर्थ रेट से, या फिर एक ही बात है कि बर्थ रेट डेथ रेट से कम हो जाए, डेथ रेट ज़्यादा है इसका मतलब, या फिर जब लोग माइग्रेट करने लग जाएं टू अदर कंट्रीज, ठीक है, टू अदर कंट्रीज। और वहां पर क्या था, दूसरी कंट्रीज से लोग आकर एक पर्टिकुलर रीजन में रहने आ रहे थे, और यहां पर एक पर्टिकुलर कंट्री के जो लोग हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं, वो जा रहे हैं दूसरी कंट्री। तो आप इसको क्या बोलोगे, एमिग्रेशन की इमिग्रेशन? बताओ, एमी बोलेंगे ना, एमिग्रेशन, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। धीरे धीरे करके आप सारे कॉन्सेप्ट जानते चलो, क्योंकि चैप्टर फैक्चुअल तो है, लेकिन सारे टर्म्स के बीच में डिफ्रेंसिएशन आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप प्रीलिम्स के अंदर एलिमिनेट कर सको। और अगर वो कोई कॉन्सेप्ट देकर पूछते हैं कि बताओ ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, तो आपको क्रिस्टल क्लियर पता हो कि ये कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से कैसे अलग है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।